अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम एक सिंपल कुर्ते की कटिंग करना देखेंगे, जिसके लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है 2 मीटर। इसमें नीचे बॉर्डर है और देखिए इस फैब्रिक में जो हमारे सैल्वेजेस हैं, जिनको किनारे कहते हैं, वहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है। तो हमें इस कपड़े को आड़े में बनाना होगा, अदरवाइज़ हम हर फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड करते हैं और उसकी जो कुर्ती की लंबाई होती है वो लेंथ वाइज ही हम लेते हैं। पर यहाँ पर आड़े में बॉर्डर बनने की वजह से हमें इस फ्रॉक को आड़े में बनाना पड़ेगा, लेंथ वाइज नहीं बनाना है। आपका फैब्रिक अगर सिंपल है तो आप लेंथ वाइज लीजिए। ये फ्रॉक की लेंथ जो है वो 40 इंचेस है, +2 करेंगे हम 42 इंचेस। तो वो बराबर ये फैब्रिक पूरा 42 इंचेस है, तो हम ऐसे ही ले लेंगे। ये फोल्डेड साइड है और ये अपनी तरफ है ओपन साइड है। अब हम कितना कपड़ा फोल्ड करेंगे, तो जो हमारा हिप राउंड होता है उसमें हम लूजिंग ऐड करके और मार्जिन मिला के जो हमारा मेजरमेंट आएगा हम उतना फैब्रिक फोल्ड करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरा हिप राउंड 42 इंचेस है, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा हमारा 10.5 प्लस हम ऐड करेंगे 0.5 इंच लूजिंग प्लस 2 इंच मार्जिन, तो 13 इंचेस आएगा। आप 13 या फिर 13.5 इंचेस ले लीजिए और 4 फोल्ड में आप उतना ही कपड़े को फोल्ड कीजिए। हर जगह से आप अच्छे से मेजरमेंट कर लीजिए। 13 या फिर 13.5 इंचेस आ रहा है और इस तरह से आप फैब्रिक को अरेंज कर लीजिए। ये फोल्डेड साइड आप आगे की तरफ रखिए और अपनी तरफ ओपन साइड रखिए, और जो बचा हुआ फैब्रिक होगा उसे हम नेक बनाने में लगाएंगे, स्लीव्स बनाने में। फोल्डेड साइड की तरफ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। देखिए यह है फोल्डेड साइड और वो है ओपन साइड। ओपन साइड से हम आर्म होल बनाएंगे। नेक की विड्थ है हमारी 3 इंचेस, तो 3 इंचेस पर आप मार्क कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर लीजिए। जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ कर लीजिए। मेरा शोल्डर 15 है, 7.5 लूँगी मैं, और आर्म होल के लिए भी मैं 7.5 लूँगी। यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए, चेस्ट या बस्ट जिसे आप कहते हैं, तो उसका बस्ट राउंड जो है आपका वो ले लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, उसमें 0.5 लूजिंग ऐड कीजिए प्लस 2 इंच मार्जिन। तो यहाँ पे मेरा 42 है, तो 10.5 आया मेरा 4th पार्ट और 0.5 लूजिंग प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करूँगी मैं उसमें, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 13 इंचेस। .5 इंच आप शोल्डर ड्रॉप ले लीजिए और उसको नेक की मार्किंग से जॉइन कर लीजिए। अब यहाँ से हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो 14 इंचेस शोल्डर से आएगा और 7 इंचेस बस्ट लाइन की मार्किंग से आएगा, जहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और वेस्ट के नीचे 7 इंचेस पर आप हिप का मेजरमेंट के लिए मार्क कर लीजिए।
अब हम लेते हैं वेस्ट का मेजरमेंट, जो कि बस्ट लाइन से 7 इंचेस बिलो है। ठीक है, मेरे मेजरमेंट में वेस्ट है 38 इंचेस, जिसका फोर्थ पार्ट लेंगे हम 9.5 इंचेस, उसमें 0.5 लूजिंग मिलाएंगे प्लस 2 इंच उसमें मार्जिन ऐड करेंगे, तो 10 + 2 आएगा हमारा 12 इंचेस। तो वेस्ट की मार्किंग मैं करूँगी 12 इंचेस पर। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, आप उसमें अपनी वेस्ट के मेजरमेंट ऐड करके आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हिप की मार्किंग करेंगे, तो हिप का भी सेम फॉर्मूला है। हिप राउंड का आप 4 पार्ट लीजिए प्लस 0.5 लूजिंग प्लस 2 इंच मार्जिन। तो मेरा हिप राउंड 42 इंचेस है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 42 को 4 से डिवाइड करने के बाद 10.5 आता है फोर्थ पार्ट, 0.5 लूजिंग प्लस 2 इंच मार्जिन। तो मेरा हिप आ जाएगा, हिप का मेजरमेंट 13 इंचेस। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। पहली जो हमारी रेडी नाप है उसको ज्वाइन करेंगे, यानी फोर्थ पार्ट और 0.5 लूजिंग पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो बाद में हमने 2 इंचेस मार्जिन के लिए ऐड किया है उसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम बॉटम का मेजरमेंट करेंगे, तो मैं यहाँ पे 13 इंचेस पे ले रही हूँ, 13 या फिर 13.5 बॉटम की विड्थ। अगर आपको ए शेप या ए लाइन कुर्ती ड्रॉ बनानी है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बॉटम लेना होगा, अदरवाइज़ आप स्ट्रेट अगर ले रहे हैं तो जो हिप का मेजरमेंट है वही आप मार्किंग सेम उतनी ही बॉटम में भी ले लीजिए। स्ट्रेट के लिए आप जितना भी हिप का है उतना ही आप बॉटम भी लीजिए। अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो फिर आप नीचे से पहले ही फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा फोल्ड कीजिए और फिर हिप से 1 इंच या 1.5 इंच ज़्यादा रखिए। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे हिप पॉइंट तक। ये मार्किंग करेंगे तो आपका स्ट्रेट कुर्ती बनेगी। मैं 1 इंच कर्व लूँगी आर्म होल से, आर्म होल बनाने के लिए, और आर्म होल के 1 इंच बाहर एक मार्किंग करूँगी फ्रंट का आर्म होल बनाने के लिए। लाइन को एक्सटेंड करके उस पॉइंट को हम ऊपर ज्वाइन कर देंगे शोल्डर की तरफ, और वहाँ से 1 इंच लेके हम एक और कर्व ड्रॉ करेंगे। ये कर्व जो होगा, इस कर्व से मार्किंग करेंगे हम, तो ये हमारी फ्रंट का आर्म होल बनेगा। देखिए मैं एक अलग कलर के चॉक से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये होगी हमारी फ्रंट की, और ये पहले वाली हमारी बैक की मार्किंग है। फ्रंट नेक की लेंथ मैंने 6 इंचेस ली है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर लीजिए। इसको यहाँ से शेप दे दीजिए जो भी आपको पसंद हो। और बैक के लिए विड्थ जो है वो सेम होगी बैक नेक की, पर लेंथ हम कम लेंगे। लेंथ हो जाएगी 3 इंचेस, क्योंकि बैक का नेक मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। उसको भी हम शेप दे देंगे। अब हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो बैक वाला आर्म होल कट करेंगे, फ्रंट वाला आर्म होल नहीं कट करेंगे, और फ्रंट वाला नेक भी कट नहीं करेंगे।
ये बैक की हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम हिप जहाँ से मेजरमेंट किया है वहाँ पर साइड स्लिट के लिए मार्क कर देंगे एक छोटा सा कट लगाकर। नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। ये शोल्डर ड्रॉप 1/2 इंच पर जो मार्किंग की थी उसको कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को सेपरेट कर लीजिए। अब जिस फैब्रिक पर हमने मार्किंग की थी उसको रख लीजिए, क्योंकि फ्रंट की मार्किंग भी हमारी उसी पर थी। अंदर वाले फैब्रिक को आप निकालिए बाहर, और जो जिस पर मार्किंग की थी फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट जो निकाला है हमने उस पर नेक की मार्किंग नहीं की थी। बैक का नेक मुझे सिंपल राउंड रखना है, तो 3/3 की मार्किंग करके और मैं वहाँ पे राउंड नेक कट कर लूँगी। आप अपने पसंद के हिसाब से नेक की कटिंग कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास इतना फैब्रिक बचा है जिसमें बॉर्डर भी है। अदरवाइज़ हमारी स्लीव्स की लेंथ 19 इंचेस आ रही थी, पर बॉर्डर होने की वजह से ये थोड़ी कम हो जाएगी। तो येलो पार्ट जितना है बॉर्डर को हटाने के बाद मैं उतना ही लूँगी। उसके बाद हम बॉर्डर कट करके उसमें ऐड कर देंगे। तो लेंथ तो जितनी भी आ रही है मैं उतनी ले लूँगी। और विड्थ जो है वो 7.5 आर्म होल है, पर उसमें 2.5 इंचेस में एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि जब हम स्लीव्स की फिटिंग करते हैं तो वो अक्सर जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो सेफ साइड लेते हुए मैं इसको 10 इंचेस ले लूँगी इसकी विड्थ। अब यहाँ से 3 इंचेस पर एक मार्किंग करूँगी और उसको कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी फोल्डेड साइड की तरफ। अब यहाँ से हल्का सा कर्व लाइन के ऊपर शेप दूंगी मैं, हल्का सा कर्व बनाते हुए एक शेप दे दूंगी स्लीव्स का। ये होगी हमारी बैक की स्लीव्स। आर्म जो है, आर्म का मेजरमेंट मेरा 6 इंचेस है, +1 ऐड करेंगे। 7 इंचेस पर मार्क करूंगी मैं आर्म के लिए। आपको और फिटिंग चाहिए तो आप 5 रखिए और +1 6 करके उसको फिटिंग वाली बना सकते हैं। मुझे थोड़ी लूज चाहिए। अब जो हमने 3 इंचेस वाला डाउन जो पॉइंट बनाया था, मार्क किया था, उस पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से हम बॉर्डर कट करके अलग कर देंगे। साइड से भी हम कट कर लेंगे। यहाँ से कटिंग करके हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब स्लीव्स को खोलेंगे। अब हमें फ्रंट के शेप देना है स्लीव्स पे, फ्रंट के आर्म होल के पास का। तो इस तरह से आप अपने स्लीव्स को प्लेस कर दीजिए ताकि सही हमारी
इन आउट की कटिंग हो स्लीव्स की। सबसे पहले सेंटर मार्क कर लीजिए स्लीव्स का, छोटा सा कट लगाकर। अब इस तरह से स्लीव्स को एक पर एक रखिए। अब सेंटर से हाफ इंच से भी कम का मार्क लीजिए या हाफ इंच ले लीजिए और सेंटर तक उसको ज्वाइन कर लीजिए। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसको कट कर लीजिए। ये बन जाएगी आपकी फ्रंट की स्लीव्स की मार्किंग। इस तरह से आप कट करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, दोनों स्लीव्स जो है वो फ्रंट में ही लगेगी। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक साथ रख के कट कर देते हैं और दोनों जो है फ्रंट की स्लीव्स की मार्किंग गलत हो जाती है। अब इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऐड कर लीजिए, चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉर्डर को ज्वाइन कर लिया है तो मेरी स्लीव्स की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है। अब ये एक ही लाइन बची है बॉर्डर की, तो उसको सेंटर से कट करके मैं दोनों स्लीव्स में ज्वाइन कर दूँगी। तो उसकी स्टिचिंग के लिए हमें हाफ इंच जो है मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब सेंटर से आप बॉर्डर को कट कर लीजिए। अब इस तरह से आप बॉर्डर को रखिए ताकि जो लाइन बनी हुई है वो नीचे की तरफ आए। राइट फेसिंग राइट करते हुए आप फैब्रिक को इस तरह अरेंज कीजिए। देखिए, स्टिचिंग डालिए और फिर उसको पलट दीजिए इस तरफ। इस तरह से आपका बॉर्डर दिखेगा और नीचे से आप 2 फोल्ड करके स्लीव्स को कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह दूसरी स्लीव्स भी हम रखेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है आप उसको स्टिचिंग करने के बाद निकाल लीजिए। ये देखिए, मैंने बैक नेक में स्ट्रिप ज्वाइन कर ली है। अब मैं उसको अंदर की तरफ टर्न करके स्टिच कर लूँगी। फ्रंट नेक मैंने इस तरह से बना लिया है। स्ट्रिप ज्वाइन करके उसको अंदर की तरफ टर्न करके और स्टिचिंग दे दी है। इसी तरह मैं बैक नेक भी बना लूँगी। इस तरह मैंने फ्रंट नेक बनाया है। स्लीव्स को देखिए, मैंने बॉर्डर को ज्वाइन करके और नीचे से 2 फोल्ड कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद मैंने टॉप स्टिचिंग दे दी है स्लीव्स पर। ये देखिए, ये देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों नेक बना दिया है और शोल्डर अटैच कर दिया है, साथ में स्लीव्स भी ज्वाइन कर दिए। और बैक नेक मैंने टर्न करने से पहले फ्रंट नेक को उसमें ज्वाइन करके, दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके फिर पलटा है, तो हमारे शोल्डर के पास जो है वो स्टिचिंग नहीं दिखती है। ये देखिए, स्लीव्स ज्वाइन कर ली है इसमें। अब साइड की फिटिंग और चॉक्स की स्टिचिंग बाकी है, साइड स्लिप जिसे कहते हैं। यहाँ से फिटिंग डाल दूंगी मैं और ये साइड के चॉक्स स्टिच कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कुर्ती रेडी हो गई है। मैंने सारी स्टिचिंग कर दी है, साइड की और चॉक्स की।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।